दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में यहां पर बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं। 896 पोस्ट आपकी क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की और 1358 पोस्ट आपकी सोसाइटी मैनेजर की 35 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ मध्य प्रदेश में आई हैं। तो इसकी रूल बुक भी आ चुकी है। ये रूल बुक आपको कहाँ पर मिलेगी? www.apexbank.in पर मिलेगी और फॉर्म भी आपको इसी वेबसाइट से भरना है। इसका एग्ज़ाम व्यापम द्वारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है और सारी महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ देखते हैं कि 26/11/2022 यानी कि आज की डेट से आपके एप्लीकेशंस आप डाल सकते हो और 25/12/2022 25 दिसंबर तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो। जो फॉर्म फीस है वो 500 रुपये है जनरल OBC EWS के लिए, बाकी के लिए 250 रुपये है। इसमें अलग से 18% GST और लगेगा। और यहाँ पर जो कॉल लेटर आपके आएंगे वो 7 दिन पहले आएंगे एग्जामिनेशन डेट के, और एग्जामिनेशन डेट अभी दी नहीं गई है। और आपका जो रिजल्ट है वो एग्ज़ाम के 10 दिन बाद ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे टोटल सीधी भर्ती के लिए जो पोस्ट हैं वो हैं आपकी क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर की 223, संविदा पर यहाँ पर 53 और सोसाइटी मैनेजर की 1189 पोस्ट हैं। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज भी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग उन्हें स्वयं देख सकते हैं। कुछ बैकलॉग की पोस्ट भी हैं। बैकलॉग की पोस्ट में क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की 503 पोस्ट हैं, संविदा की 117 पोस्ट हैं और सोसाइटी मैनेजर की 169 पोस्ट हैं। बैकलॉग पोस्ट वो होती हैं जो पिछली भर्तियों में नहीं भरी गई होती हैं, जिनको आगे की भर्ती में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कौन सी डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए जिससे आप इसका फॉर्म भर पाओगे। देखो, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा पर जो है और सोसाइटी मैनेजर, दोनों के ही लिए एक साथ ही उन्होंने दे रखा है कि आपके पास क्या होना चाहिए। तो आप समझ लो, सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी इसेंशियल है। मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का, है ना। अब अलग से कोई सर्टिफिकेट या CPCT नहीं मांगा है, लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग का, ठीक है। और उसी के साथ आपके साथ क्या होना चाहिए? 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब 1 साल का डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए उसके बारे में भी वो डिटेल में आपको बता रहे हैं। देखते हैं क्या बताते हैं। देखो, पहला यहाँ पर क्या बताया है? डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम DOEACC, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ITI। और यहाँ पर ये भी चीज़ है, देखो, या तो आपके पास पहला ऑप्शन हो कि आपके पास एक सादा कोई भी ग्रेजुएशन हो और उसके साथ आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, है ना। एक तो ये एलिजिबिलिटी है, इससे आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा क्या है? द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू अबव। आपके पास, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है CS या IT में, आपने MCA BCA कर रखा है, MSc कर रखी है IT या CS में, BSc कर रखी है IT या CS में, MTech या ME कर रखी है IT या CS में, तो भी आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, पॉलिटेक्निक से कोई डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय AICTE से किया है तो भी आप एलिजिबल हो। BSc या BCom विथ कंप्यूटर एज 1 सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर एज इक्विवेलेंट टू द अबव क्वालिफिकेशन। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमने BSc कर रखा है उसमें कंप्यूटर भी था, हमने BCom कर रखा है उसमें कंप्यूटर भी था, तो यहाँ पर क्या होगा? इनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा अगर एक सब्जेक्ट के ही तौर पर BSc या BCom में कंप्यूटर है। अगर आपने BSc कर रखा है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के तौर पे, साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल हैं, जो कि ऊपर वाली एक कंडीशन ही दी गई थी, है ना।
अब नोट यहाँ पर एक और है कि 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट हैविंग डिग्री या पीजी एज अंडर, यानी कि जिनके पास बीई है, एमसीए है, बीसीए है, एमएससी है, बीएससी आईटी या सीएस में है, एमटेक या एमई आईटी या सीएस में है, उनको 1 साल के डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि हम इसमें एज कितनी मांगी गई है। तो 18 साल से लेके 35 साल आपकी एज मांगी गई है, और उसमें भी अगर आप समझेंगे यहाँ पर बाकायदा दे दिया गया है कि 26/12/1987 से 25/12/2004 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया है, फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का, SC ST को 5 साल का, है ना, और यहाँ पर और भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक में जो पहले से काम कर रहे हैं उनको 5 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 5 साल का, है ना। ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की भी डिटेल दी गई है। अब आते हैं हम यहाँ पर कि एग्ज़ाम किस तरीके का आपका होना है। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल जैसे बैंक के एग्ज़ाम होते हैं ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पर होना है, और MPSC भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, पूरा ऑपरेशन वही करेगी, है ना। रीजनिंग आपकी 40 नंबर की आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स उसके 40 होंगे, और सबके लिए अलग अलग टाइम है। 25 मिनट का टाइम आपका रीजनिंग के लिए रहेगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज अगर देखोगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और 20 मिनट का ही टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 20 मिनट का टाइम रहेगा। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट का टाइम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी गणित 40 क्वेश्चन 40 मार्क के और 30 मिनट का समय रहेगा। टोटल 2 घंटे 120 मिनट का समय रहेगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 नंबर का पेपर है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जिनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। An online examination of following subjects shall be conducted for selection of the post of computer operator and society manager. Separate list of successful candidate computer prepared होना ऑनलाइन, मतलब एक अलग लिस्ट बनाई जाएगी, सोसाइटी मैनेजर के लिए अलग और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अलग। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और कैंडिडेट जिनके ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क ऑफ टोटल मार्क्स एंड मिनिमम 30% मार्क्स इन इंग्लिश शैल बी कंसिडर्ड एज पास। पास किन्हें माना जाएगा कि इंग्लिश में आपके 30% नंबर होने ही चाहिए, 40 में से 12 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, है ना। और आपके पास 40% मार्क्स यानी 200 में से आपके 50 नंबर, 40% कितना हो जाएगा आपका 80, 200 में से 80 नंबर तो होने ही चाहिए, तो उन्हें पास माना जाएगा, है ना। और 5 ऑप्शन रहेंगे जैसा कि बैंक एग्जाम में रहता है। EWS को 10% का पासिंग मार्क्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें अभी तक इसमें दी गई हैं, और 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्या प्रक्रिया है उसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर हम बता देते हैं कि आपका फॉर्म जो भरा जाएगा वो apexbank.in से भरा जाएगा। और मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको तपोभूमि डालना है गूगल प्ले स्टोर पे, तपोभूमि क्लासेस, तो आपको वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, हर एग्ज़ाम की तैयारी, टेस्ट सीरीज़, सारी चीज़ें हम कवर कराते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।